देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम सब विराट रूप का चर्चा कर रहे थे, जो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को कहा कि आप ध्यान करिए और उस पूरे विराट रूप को समझिए, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है साक्षात्कार का, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी इनफैक्ट नए डिवोटी को आप भक्ति में भी लाते हैं तो उसको पहले दुनिया की उदाहरणें देते हैं कि देखो जैसे ये हुआ वैसे ये हुआ, तो उसका क्योंकि बुद्धि उधर तक ही सीमित है, उसको आप कुछ नया बोलिएगा तो उसको नहीं, अब में बोलिएगा गोलोक है, गोलोक में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप उसको इस दुनिया की उदाहरण को देते हैं तो वो समझ लेगा। वैसे ही विराट रूप जो है वो सारे ब्रह्मांड को लेके जो बना हुआ फॉर्म है भगवान का, उसको विराट रूप कहते हैं। तो उस विराट रूप के दर्शन में वो जो भगवान का दर्शन है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उसको बताते हुए उन्होंने सब बताया कि सर कौन है, हाथ क्या है, ये क्या है, वेन्स क्या है, अंदर का वायु क्या है, सब कुछ बता दिया। अब कुछ और बचा है बस थोड़ा, वो हम लोग आज देखेंगे। 37वां श्लोक है ये, स्कंद दूसरा अध्याय पहला श्लोक 37। ब्रह्माननं शत्रभुजो महात्मा विदुरुरंघ्रिश्रुत कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। The Virat Purusha's face is the Brahmanas. His arms are the Kshatriyas, his thighs are the Vaishyas, and the Shudras are under the protection of his feet. All the worshipable demigods are also overtaken by him, and it is duty of everyone to perform sacrifices with visible goods to appease the Lord. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान विराट रूप का जो मुख्य मंडल है ये ब्राह्मणों को प्रतीत करता है, और जो आर्म्स है उनकी भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, और उनके जो जांग हैं ये वैश्य हैं, और जो चरण है वो शूद्र है। एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फीट, ये शूद्र जो है उनके चरणों में आश्रित है। और ऐसे सारे जो देवता हैं, जो देवता वर्ग जिनका पूजा किया जाता है, ये सारे उनसे ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। एंड इसलिए ये सबका परम दायित्व है कि सैक्रिफाइस करें, यानी यज्ञ तप इत्यादि करें ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो यहाँ पे परपोर्ट बहुत अच्छा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे भी मोनोथीइज्म है। मोनोथीइज्म यानी एक भगवान, एक ईश्वरवाद जो विषय आता है, तो जनरली लोग अनेक ईश्वरों के पीछे भागते हैं। ईश्वर एक ही है लेकिन उनके दर्शन अनेक है। तो देवी देवताओं का भी जो रूप है वो भगवान के उस विराट का ही पार्ट है। तो एक तरह से वो भगवान से अभिन्न है, लेकिन वो भगवान से भिन्न है क्योंकि वो जीव हैं और वो नहीं दे सकते जो भगवान दे सकते हैं। तो इसलिए उनका वर्शिप इनडायरेक्टली हो ही जाता है, क्योंकि जब आप भगवान का वर्शिप करते हैं तो जैसे मूल को पेड़ देने से सभी पत्तों को मिल जाता है, वैसे एक बार आपने विराट रूप का भी ध्यान कर लिया तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर आपने उस पूरे विराट रूप का भी ध्यान कर ले तो सभी देवी देवता उसमें समाहित हो जाएंगे। तो जनरली हमारा ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहता है कि अरे गणेश जी को कर दिया तो कहीं शिव जी नाराज ना हो जाए, शिव जी को कर दिया तो पार्वती क्या सोचेंगे मुझे ऑफरिंग नहीं दी है। इंडिया में जनरली है, हमारे भारत में एक सोच रहता है कि एक देवता को प्रसन्न कर दिया तो दूसरा कहीं नाराज ना हो जाए, तो वहां भी थोड़ा फूल जनरली माता जी लोग कमंडलू लेके जाते हैं जिसमें वो फूल होता है। हर जनरली आप अगर रिमोट इंडिया में जाएंगे, माता लोग सुबह सुबह उठती है अपना फूल वाला लेती है,
वो एक देवता को चढ़ा दी, इधर थोड़ा बचा के रखती है, वो दूसरा देवता को भी देना है, फिर दूसरे देवता को देगी, फिर इधर देगी, फिर गंगा की पूजा करेगी। तो वो एक कमंडुली होता है, सभी भगवती देवी, कुल देवी सबको देते हैं। उनको रहता है किसी को नाराज नहीं करना। ये एक्चुअली हमारे भारतीय सभ्यता का एक अच्छा भाग है कि हम किसी को नाराज ही नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि सभी भगवान एक है, नहीं। तो ये गलत कंक्लूजन नहीं लाना है। हमारी क्या कहते हैं उसको, सहानुभूति का जो भाग है हर एक देवता को देना, ये अच्छा चीज है। लेकिन इसके लिए आप सबको इक्वल भी नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते। इक्वल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्वल है नहीं, और इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई एग्जिस्टेंस उनके भगवान के बिना है भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसलिए परम दायित्व है कि आप जो भी दान तप इत्यादि करते हैं वो सब भगवान विराट रूप के लिए कर दो, तो अपने आप वो सब कुछ चला जाएगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब भगवान ने दुर्वासा मुनि आए थे, तो दुर्वासा मुनि आए थे तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला आप लोग स्नान करके आइए फिर भोजन करेंगे। और पता चला कि यहाँ पे जो अक्षय पात्र का अन्न है, जो द्रौपदी को आशीर्वाद मिला था, वो खत्म हो गया। तो अब उन्होंने फिर कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और उसमें से एक शाक का दाना था वो खाया, सिर्फ बचा हुआ। अब वो खाते ही सबको ढकार आ गया। तो वहां महाभारत में लिखा है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान जब तुष्ट हो जाते हैं तो सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए कहीं भी आप जाते हैं, भगवान का श्रृंगार होता है, देखने के लिए तो हजारों भाविक देखते हैं, या भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो करने वाले तो एक दो पुजारी होते हैं, लेकिन सबको आनंद आता है क्योंकि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान को संतुष्ट करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा इटैलिक में लिखा हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी therefore must learn to offer sacrifices not only with clarified butter but also with other manufactured goods in the propagation of Lord's glory, and that will bring about perfection in human society. तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं कि घी इत्यादि के पकवान लगाने, जो भी आप करते हो, यद करोषि यद स्नासी यद जुहोसि ददासि यद तपस्या से कौन दिया तत्कुरुष्व मद अर्पणम। आपके पास जो भी है वो आप अर्पण करो। तो ये मनुष्य के जीवन की उपलब्धि, ये उसका परम ड्यूटी है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भगवान है और ये सब उनका है। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः, ये सब आपका है, ये आप ही को अर्पण है। जैसे हम लोग गाते हैं ना वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा तो गाते अच्छा है। उसी भाव में हमको ये रखना चाहिए कि सब प्रभु आपका है और मैं इसका केवल सेवक हूँ। वो भी कुछ क्षण के लिए, जब तक आपने मुझे इस शरीर में रखा है और जब तक मैं देख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, और जब भी मेरी जिम्मेदारियों में आता है तब तक ये मेरा अंडर है। उसके बाद प्रभु ये आपका ही था, आपका ही रहेगा। और ये तो मेरी परीक्षा है। जैसे आपको, जैसे उदाहरण के लिए कोई कोई व्यक्ति है, उसको पत्नी है, बच्चे हैं, तो अब वो ये नहीं कह सकते प्रभु का और भाग सकता है, नहीं, क्योंकि आपके जिम्मेदारी में है और भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है। तो आपको ये जो इनका भरण पोषण, इनको संभालना, इनको आध्यात्मिक रूप से भक्त बनाना, ये सब आपका दायित्व है। तो ये दायित्व किए बिना आपको बेसिकली आपको फुलफिलमेंट ही नहीं होगा। तो ये फुलफिलमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भजन तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये दायित्व नहीं करेंगे तो भगवान ने, हाँ हरे कृष्णा, श्यामा माता जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट। लेट एंट्री हुआ है आपका ओके। तो ये जो दायित्व है वो पूरा नहीं करने के कारण भगवान की पूरी कृपा को हमने अच्छे से यूज नहीं किया, ऐसा हो जाता है। इसलिए जो भी हमें दिखता है, इसलिए ईशोपनिषद में कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूजिता माँ गृदः कस्य स्विद्धनम। भगवान कहते ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जो है ये ईश का है, भगवान का है और उनके कंट्रोल में है। इनमें से कुछ आपके कोटा का है और वो कोटा आप उतना ही उसको संभालिए, दूसरों के कोटा में हाथ मत डालिए। अपना कोटा का यानी आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जुरिस्डिक्शन में जो जो आता है, यानी आप अगर पुरुष है तो पुरुष के दायित्व है, स्त्री है तो स्त्री के दायित्व है। तो आप अगर स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो आप जो भी हैं तो आपके अपने दायित्व है और आपके अपने अपने धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए और ये करके विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसे ये
इनिशियली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा है कि भगवान ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ये जो ब्राह्मण है भगवान का मुख है। तो जो चेहरा है या सर है ये, क्योंकि जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें 4 प्रकार के लोग लगते हैं। एक होता है इंटेलिजेंट आदमी, जो उसका डिजाइन समझे और उस डिजाइन के हिसाब से काम करे, है ना। जैसे हम लोग, पानी आता है हम लोग को घर में, तो कोई ना कोई टंकी बनाता है, फिर उसका फ्लो होता है, कहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है, कहाँ नीचे, कहाँ मोटर लगाना है, कहाँ डायरेक्ट नल में आएगा, कौन सा ड्रिंकिंग वाटर जाएगा, कौन सा। तो ये सब डिजाइन बनाने वाला आदमी चाहिए। ये ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए जो वैदिक डिजाइन को बना के रखते थे, लेकिन वर्णाश्रम का डिजाइन ब्राह्मण बचा के रखते थे, इंटैक्ट रखते थे, इसलिए उनको दान दिया जाता, उनको नमस्कार किया जाता, पूजा जाता था। और वैसे ही जो, जैसे कोई गैस का लाइन है, हर घर में गैस जाता है, तो वो कहीं भी लीक होगी तो पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसका डिजाइन पूरा बनाना एक इंटेलेक्चुअल आदमी का काम है। तो हर काम एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति लगता है। तो भगवान कहते हैं वो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, स्पेशली जो वर्णाश्रम को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो ब्राह्मण क्लास है, वो मेरा मुख है, मेरा चेहरा है, मेरा हेड है। क्योंकि बिना सर के दिशाहीन हो जाओगे आप, तो ये सर है। और बोले उसको बचाने के लिए क्षत्रिय चाहिए, भुजाएं चाहिए। तो जो क्षत्रिय हैं वो मेरी भुजाएं हैं। और जो वैश्य हैं, जो कमाते हैं, तो हम लोग को कमाने के लिए चलना पड़ता है ना, तो पाँव थाइज जो है उनको वैश्य माना गया है। और क्योंकि हम चलेंगे तब जब पाँव से हम गति चलाएंगे। तो जो शूद्र है, जो वर्किंग क्लास के डिवोटीज हैं या लोग हैं, तो शूद्र को एक्चुअली अगर आप 2 मिनट के लिए 1947 से पहले चले जाए, अगर, यानी मैं कह रहा हूँ 1800 के पहले चले जाए, 1800 सन जो था उसे पहले जाएंगे, तो ये वर्ड एक वर्ड था, शूद्र केवल एक वर्ड था कि हाँ, जैसे ब्राह्मण एक वर्ड है, क्षत्रिय एक वर्ड है, तो शूद्र कौन था? तो भाई जो नॉर्मल वर्क करता है, उसको इतना ब्रेन नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल इतना एडवांस नहीं है, या जो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है क्षत्रिय काम करने के लिए, या जो बिजनेस का ट्रेड नहीं जानता, वो चाहता है कि भाई हम यहाँ खेती कर लें, हमने को खाना मिले और मालिक मुझे संभाले, मैं मालिक को संभालू। तो वो बस वर्ड था शूद्र। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये जानबूझ के, उनको तो पावर चाहिए था, तो वीकर क्लास को उन्होंने टारगेट किया। तो वीकर क्लास शूद्र, उनको रोना, देखो ये अपर क्लास आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वो बेचारे उस झांसे में कुछ कुछ आए, कुछ नहीं आए, करते करते उनका इस्तेमाल करके कुछ लोगों को उसमें से क्रिश्चियन बना के पैसा देके उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया वर्णाश्रम में। तो इसलिए अभी अगर शूद्र बोलते तो लोग वो सोचते नहीं, शूद्र मतलब वर्किंग क्लास, जो वर्क करते हैं, जो आज भी वर्किंग क्लास है, आज भी इंटेलेक्चुअल आईएएस ऑफिसर्स हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं और बोलते हैं यहाँ रास्ता यहाँ से बनेगा, खत्म कहानी। पूरा गांव जहां से बोले उसे कुछ नहीं होना है। लास्ट में आईएएस ऑफिसर ब्रेन वाला आदमी है, उसका अधिकार है सरकार की तरफ से, वो जानता है यहाँ से रास्ता सही है, तो वो जहां बोलेगा वहां से बनेगा, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन देगा वहां से बनेगा। तो एक आईएएस ऑफिसर इंटेलेक्चुअली उसके लिए बनाया जाता है उसके बाद जो पुलिस फोर्स है, ये एक क्षत्रिय की तरह है। हालांकि ये रिलीजियस नहीं होने के कारण, गॉड सेंटर्ड नहीं होने के कारण, तो इसको हम वर्णाश्रम नहीं कह सकते। पर मैं आपको एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ जो आज आप कल देख सकते हैं बस। और जो बिजनेस क्लास है वो बिजनेस क्लास हो गया, और आज भी लेबर क्लास है। मतलब भले ही इन्होंने बोल दिया हो कि देखो अपर कास्ट ये था, उन्होंने अपर कास्ट को पावर तो गायब कर दिया, लेकिन सबको लोअर कास्ट बना दिया अगर आप उनकी भाषा में सोचोगे तो फिर सबको तो उन्होंने वर्किंग क्लास ही बना दिया ना। तो कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण भी बेचारा कहीं जाके सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। कहीं भी आप जाइए, क्या नाम है, पांडे जी। दुख होता है, ये पांडे जी को लोग पांव छूते थे, हाँ, उनको घर पे दान दे के आते थे। आज वो बेचारा रात भर जाग जाके आपका सिक्योरिटी कर रहा है, और आप बिल्डिंग में मजे मार रहे हो, यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा है हाँ? ब्राह्मणों को तो इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, प्रचार कार्य करना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। ये सब काम जनरली ब्राह्मणों को, अगर जन्म भी लिया ब्राह्मण परिवार में, तो अपने परिवार का मर्यादा समझते हुए, भगवान की इच्छा समझते हुए इस शास्त्र वाले काम में करें, शास्त्रों को पढ़े, लोगों को पढ़ाएं, और उसमें जो दान है बहुत आएगा, जो आएगा उसमें समाधान रहे तो ये 4 जो है ये भी भगवान के अंग हैं, ये इसमें हमने देखा। 38वां श्लोक, यान असावईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधारयते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोस्ति किंचित।
I have thus explained to you the gross material gigantic conception of the personality of Godhead. One who seriously desires liberation concentrates his mind on this form of the Lord because there is nothing more than this in the material world. तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको जो भगवान का विराट रूप है इसका सारा विवरण आपको दे दिया, और जो मुक्ति चाहता है वो अपने मन को एकाग्र करके इस विराट का चिंतन करते हुए जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अलावा इस भौतिक जगत में और कुछ नहीं है। यानी अगर भौतिक रूप का रूप लिया जाए तो इस विराट रूप के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग भगवान को नॉर्मल साधारण मनुष्य समझते हैं ना। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। वो मुझे समझते ही नहीं कि मैं, वो ये सोचते कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं दिव्य स्थिति में हूँ। हाँ? और मैं आपके ये अल्प बुद्धि से आप मुझे नहीं समझ सकते। The less intelligent persons with poor fund of knowledge cannot accommodate the thought of this inconceivable potency of the Lord Shri Krishna, by which he appears like a human being. वो समझ ही नहीं पाते कि अब जैसे एक्चुअली आप देखेंगे तो 4 मिलियन योजन तो ऊपर में ध्रुव लोक है, अब ब्रह्म लोक तो 250 मिलियन योजन है। तो इतना बड़ा अगर धड़ देखेंगे और इतना पांव देखेंगे तो कंसेप्शन में नहीं आएगा। और अगर पेड़ बाल हैं, अगर जो बाल हैं वो पेड़ हैं, वो अंदर कैसे चलेंगे? तो ये एक हमारे ब्रेन में जाएगा ही नहीं। ऐसा मतलब ब्रेन में जा सकता है जिनको वो दर्शन हो जाए, तो अर्जुन जैसे जो जिनके कृपा पात्र हैं, अब भगवान उनको दर्शन दे दे, उनको दिखाई देगा। लेकिन आइडियली प्रॉब्लम क्या है कि हम देख ही नहीं पाते, हम नहीं देख पाते। तो ये यहाँ कहा गया कि भगवान को साधारण मनुष्य समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए और उनके इस विराट रूप को समझना चाहिए। His appearance in the material world as one of us is his causeless mercy upon the fallen souls. वो जब इस दुनिया में प्रकट होते हैं अपने अपने समय में, संभवामि युगे युगे, वो उनकी दया है हम सब पे। अन्यथा जैसे होता है ना, जेल में कभी कोई प्रधानमंत्री जाते हैं तो नेचुरल है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जाएंगे जेल का ब्यौरा करने, तो जनरली ये लोग आते ही नहीं। ये तो नॉर्मल राज्यों में, मतलब 30-32 राज्यों में ये कभी कभी एक बार जाते हैं। उसमें भी किसी जिले या किसी गांव में जाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, रेयर चांस। उसमें किसी जेल में जाना ये और उससे कम प्रोबेबिलिटी है। उसमें भी खास करके किसी कैदी को मिलना ये और भी इम्पॉसिबल केस है। हमारा वो हाल है। भगवान अनंत वैकुंठों में आनंद ले रहे हैं, सभी वहां वैष्णवकार, वो उनको याद भी नहीं। मरो तो लोग मुझे भूल गए हो, जाओ उस ब्रह्म वाली दुनिया में रहो। जैसे आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल में रहते हैं, उनको कुछ पढ़ी नहीं रहती, वो उसी दुनिया में रहते। जाओ फिर क्या कर लेंगे, टीचर भी कितना पढ़ाएगा, फिर रहो मोबाइल भी पढ़ो। तो लेकिन उसमें भी भगवान समय समय पे अंदर आते हैं और हम सबको दर्शन देते हैं, अपनी लीलाओं को करते हैं। हम लोग, हाँ भगवान ने धरती को उठा लिया, वराह रूपम, आहा। फिर हम देखते हैं कि भगवान प्रहलाद के लिए आए और अब उसके बाप को फाड़ दिए हिरण्यकशिपु, ओ हो। तो हमें समझ में आता है कि भगवान बहुत दयालु है, तो हमें उनसे प्रेम होने लगता है। तो भगवान ऐसे समय समय पे आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और असुरों का संहार करके उधर के क्रिएशन का भी धार्मिक बैलेंस बना के रखते हैं। क्योंकि अगर धार्मिक बैलेंस नहीं होगा तो अधर ऑलरेडी अज्ञान ही है सारा, लेकिन धर्म के माध्यम से ही तो आदमी ज्ञान के पास आएगा, उनके पास जानेगा। तो क्योंकि वो धर्म नहीं समझेगा तो अधर्मी रहेगा, नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक हो जाएगा तो फिर वो एक दूसरे का नुकसान करेंगे, एक दूसरे को ही मारेंगे, पीटेंगे, प्रताड़ित करेंगे, यही होगा। तो इसलिए भगवान बार बार आते हैं। और ये वैसा है कि वो अनंत वैकुंठों का ऐश्वर्य छोड़ के वो आपके पास आते हैं। एक कचरे का डब्बा है ये जो भवसागर है, इसको मर्त्य लोक कहा गया है। यहाँ आदमी पैदा होता ही है मरने के लिए। आप पैदा हुए मतलब आपका क्लॉक चालू, टिक टिक टिक, उल्टा उल्टा क्लॉक चलता है। वो कभी कभी पहले ऐसा होता था, पहले हम लोग यूट्यूब में कुछ देखते थे ना, तो कितना मिनट हुआ वो दिखाता था, अभी 1 मिनट 2 मिनट 2.30। अब उल्टा हो गया, आजकल वो जो ओटीटी आते हैं उसमें उल्टा चलता है कि कितना बचा है। वैसे ये मरते लोग यहाँ उल्टा टाइम चलता है। एक बार पैदा हो गए तो कपार में लिख दिया है
ये 50 साल जिएगा, तो टिक 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 पीछे। तो हर सूर्य के उदय से आपको ये समझना चाहिए कि भैया एक दिन पीछे हो गए हो। अब जो बचा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कीर्तन करके निकल जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और भगवान बहुत दयालु है, इतना वैकुंठ छोड़ के इस धरातल पे आते हैं। उस धरातल में भी अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भगवान और कहीं अवतार नहीं लेते, भूलोक में भारतवर्ष में अवतार लेते हैं, और उस भारतवर्ष के भरत खंड में लेते हैं। उस भरत खंड के आर्यावर्त में, जो आज तथाकथित हम भारत या इंडिया कहते हैं, वही वो आते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि यही वर्णाश्रम पालन होता है। बाकी सब जगह मलेच्छ चंडाल यवन रहते हैं, उनको बोल के कोई फायदा नहीं। यही वो स्थान है जहां वो प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। तो सोचो, और उसमें भी हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनके तीर्थों को घूम सकते हैं, हम उनके धामों में जा सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अयोध्या में 22 तारीख को बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल का आप सोचो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम उनका जो धाम है, उनका घर हम लोग बना रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये हम लोग का सौभाग्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग को अपना फॉर्चून समझना चाहिए कि कहाँ इस अंधेर नगरी और चौपट राजा के चक्कर में हम लोग बैठे हैं। एक तो अंधेर नगरी है, राजा चौपट है, हाँ? उसमें भगवान हरिनाम के माध्यम से एक आशा की किरण भेजे हैं कि ले बेटा पकड़। अब उसको भी अगर हमने सीरियसली नहीं लिया तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? जो नहीं जानता वो तो एलनीज दुर्भाग्यशाली है, लेकिन हम जानते हुए अगर नाम को, हरिनाम को ना पकड़े तो कितने दुर्भाग्यशाली है। तो इसलिए हमें तो हरिनाम को पकड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे वो विराट रूप का वर्णन किया है उन्होंने, परपोर्ट उसी लाइंस में जो मैंने बोला है वो बताया है। और यहाँ पे फेनोमिनल वर्ल्ड और न्यूमिनल वर्ल्ड की बात हुई है। फेनोमिनल वर्ल्ड यानी जो दिखाई देता है आपको, तो वो विराट रूप क्योंकि आपको दिखाई देता है, क्योंकि जब कोई नया साधक आता है तो वो फिनोमिनल वर्ल्ड से रिलेट करेगा, इन जो दिखने वाली चीजें हैं। तो इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है न्यूमिनल न्यूमिनल वर्ड, यानी जो कंसेप्चुअली है और स्पिरिचुअल है, वो आपको फेथ से ही समझ सकते हैं, आप देख नहीं सकते। जैसे मैथ्स में होता है ना, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आई स्क्वायर प्लॉट होता है, आई प्लॉट नहीं होता है ग्राफ पे। लेकिन उसके वजह से कॉम्प्लेक्स थियरीज चलती है, और हमारे जो कंप्यूटर चलते हैं, लैपटॉप चलते हैं, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्गोरिथम से ही चलते हैं। तो सोचो कि वो जो एजम्पशन है, एक्सियोम है, वो लेना पड़ेगा हमको। वैसे फिर न्यूमिनल वर्ल्ड जो है वो हमको आध्यात्मिक चिंतन जो है वो पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा रख के जब करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, फिर हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, फिर हम और करेंगे। ये ऐसा है। देन फेनोमिनल वर्ल्ड बहुत आसान हो जाता है। हाँ, सूर्य है, चंद्र है, भगवान के नेत्र है, वो मन है, ये है, आ, तो आसान हो जाता है, दिख रहा है, बाकी दिखता नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा गया। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, विराट फीचर दिखा, यही वही चीज है। ओके, अब 39वां श्लोक, ये इस स्कंद का और अध्याय का आखिरी श्लोक है। स्कंद का नहीं, इस अध्याय का, पहले अध्याय का 39। सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितार्थैकः तम सत्यम आनंद निधिम भजेत नान्यत् प्रसज्येत यत आत्मपातः। One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations. Just as an ordinary person creates thousands of manifestations in dreams, one must concentrate the mind on him, the only all blissful absolute truth. Otherwise, we will be misled and will cause his own degradation. तो यहाँ कह रहे हैं कि अपना मन जो है वो हमें भगवान में लगाना है, जो अपने इन अन्य विस्तारों में वो क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, जैसे नॉर्मल व्यक्ति असंख्य विस्तार कर देता है, वैसे भगवान का भी एक्चुअली योग निद्रा शक्ति में है। हम लोग भगवान की योग निद्रा में वो इतना विस्तार कर देते हैं, और इसलिए हमारा मन उनमें लगाना है। और उनका जो परम आनंददायी, जो ब्लिसफुल एब्सोल्यूट ट्रुथ, यहाँ लिखा है ना, सत्यम आनंद निधिम
भगवान आनंद की निधि है, भगवान बोरिंग नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं यानी इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, एंड द अदरवाइज वन विल बी मिसलीड, अगर नहीं तो आदमी मिसलीड हो जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं मालूम है, दुनिया से बहुत फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, जो दुनिया से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेट होके वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब उनको लगता है मैं फ्रस्ट्रेशन से दूर हो गया मतलब मैं आध्यात्मिक हो गया। नहीं, आप केवल फ्रस्ट्रेशन से दूर गए। आनंद तब आएगा जब आप भगवान की अहेतु की सेवा करना चालू करेंगे। तो लोग सेवा करते नहीं और इस फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति को आनंद समझते हैं। नहीं, ये कुछ आनंद है ही नहीं। आनंद तब है जब आप भगवान की सेवा करते हो, वो अलग आनंद है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सत्यम आनंद निधिम, जो परम सत्य है भगवान, ये आनंद की निधि है। अगर आप उनसे जुड़े हो तो आप दुखी रह ही नहीं सकते। कई बार होता है, जो कई ऐसे तपस्वी होते हैं गुस्से में देखते हैं। अरे जब आप उस परम सत्य को खोज रहे हो तो घमंड किस चीज का और गुस्सा किस चीज का। हाँ, वो कहते हैं ना कि यदि यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर आप भगवान हरि की आराधना कर ही रहे हो तो किस चीज की तपस्या कर रहे हो? भाई हरि की आराधना तो आप कर ही रहे हो, तो पेट अंदर करके, ये करके, उपास करके, वो ठीक है वो उनकी प्रसन्नता के लिए कोई उपास करो, लेकिन ऐसे शरीर के लिए करके कोई फायदा नहीं है। यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, और फिर बोलते हैं यदि ना आराधितो हरि तपसा ततः किम। जब तू हरि का भजन कर ही नहीं रहा है फिर काहे तपस्या कर। तो आइदर केस में वो तपस्या शारीरिक कठोरता की तपस्या की जरूरत नहीं है, भगवान हरि के प्रति प्रेम की जरूरत है, वहां हमें अपने आप को जोड़ना है। तो अपना जो माइंड है यहाँ वहां डाइवर्ट करने से अच्छा है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि आप भगवान में लगाइए, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, अनिमा लघिमा, इस मार्ग में व्यक्ति कभी कभी, भक्तों को भी सिद्धि होता है जो 12 साल मंगल आरती कर लेते हैं लगातार, वो जो बोलेंगे वो हो जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं। अब वो होता है। तो इसलिए ये सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन क्या हम इस सिद्धियों के लिए आए हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा सेवा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे बहुत सारे अनिमा लघिमा, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, प्राप्ति सिद्धि तो मैंने अपने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति ने मेरे सामने बहुत कुछ लाया है, ऐसा बोलो ले आए। हाँ, अभी आजकल वो यूट्यूब में आते हैं ना, कुछ बच्चे करते हो, माइंड रीड कर लेते हैं, आपका हाथ पकड़ के आप बोल देते हैं आप क्या सोच रहे हो, तो बोलते हैं होता है। अब जब पता नहीं कैसे करते हैं, जो भी करते हैं तो ये हो तो जाता है, लेकिन लास्ट में उस बच्चे का हालत देखो क्या है। उस बच्चे को सिर्फ बड़े बड़े शोज में अमीर लोग बुलाते हैं कि चलो 1 लाख रुपए देंगे, तुम एंटरटेन करते रहना सबको। हाँ, वो क्योंकि वो लेडीज लोग का कोई काम होता नहीं उसमें, क्योंकि बिजनेस वाले अपना डील करते रहते हैं, तो लेडीज लोग अपना खाते रहते हैं, बोलते मैडम अपना हाथ दीजिए, हाँ आपके बेटे का नाम ये है, ओ माय गॉड, बस उसका उसको मतलब बेसिकली आपको सिद्धि प्राप्त भी हो गई तो आपका काम बनिया लोग इसी में लगा देगा आओ बेटा। हाँ, तो अगर आपको बॉडी भी बना लिया आपने तो क्या है, वो बॉडी बिल्डर बाउंसर बने रहोगे, अंदर आपका मालिक दारू पी रहा है और आप उसका बाउंसर हो, क्या फायदा। तो इसलिए भगवान के बिना उस उन सिद्धियों का भी कोई फायदा नहीं। और यहाँ तो प्रभुपाद सीधा कह रहे हैं कि देखो यहाँ एक स्टेटमेंट कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एज इट वर ऑफरिंग अ लाइट ऑफ इटर्नल लाइफ अगेंस्ट द मटेरियल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये आपको लाइट देता है, दिशा देता है, लेकिन एंड देयरफॉर बाय इल्यूजरी ग्रेस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, इसलिए जो इल्यूजरी एनर्जी यानी माया शक्ति है, ये उस योगी की परीक्षा लेते हैं। द योगी और डिवोटी इज फेस्ड विद मेनी एल्योरमेंट्स व्हिच कैन एंटेंगल अ ग्रेट फाइटर अगेन इन द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये माया देवी बहुत स्मार्ट है, ये बहुत चतुर है। आप भक्त बनोगे तो बनने देगी, फिर ऐसा एल्योरमेंट देगी कि आपको फंसा देगी। तो इसलिए भक्तों को सिद्धि इत्यादि के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। एक संत थे महाराष्ट्र में, एकनाथ जी महाराज के कोरोलरी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो डेड बॉडीज को जिंदा कर देते थे, तो उनका सिद्धि था, वो हाथ लगा लेते थे वो जिंदा हो जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि उनके घर पे रोज 1000 1500 लाशें आने लगी, क्योंकि अब आपको हर कोई मारना नहीं चाहता ना अपने रिलेटिव को, जिंदा करिए। फिर लास्ट में उनको समाज ने इनकॉग्निटो कर दिया, छुपा दिया कि अब बाहर मत रहिए, तो मरेगा ही नहीं कोई।
तो अगर आपको सिद्धि है भी तो दिखाना डेंजरस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितम वो कहते हैं कि सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो सिद्धि है, जिसके पास भुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति मतलब ये संसार की चीजों से मुक्ति, लेकिन वो अशांत होते हैं क्योंकि कृष्ण प्रेम नहीं है ना। आज कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो निष्काम रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, बस प्रभु का नाम ले लिया, कहीं बैठ गया, जहाँ कथा चल रहा है सुन लिया, वो अपने दुनिया में रहता है, उसको चाहिए नहीं। आपने कहा कि उसको कुर्सी बिठाए, नीचे बिठाए, हवा में बिठाए, खाना दिया नहीं दिया, हाँ ठीक है, उस वाले बोला नहीं मिलेगा आपको प्रसाद। शायद भगवान हरि चाहते हैं कि आज मैं उपवास रखूं, इसलिए तुम नहीं दे रहे। तो वो भगवान हरि के ऊपर इतना, वो अपने अपने स्वतंत्रता को भगवान हरि के ऊपर छोड़ देता है, तो उसके बाद है ना वो एक अलग ही आनंद का अनुभूति करता है। तो यहाँ कह रहे हैं a yogi can attain miraculous successes in material achievements such as anima lagima, by which one can become more minute than the minute and lighter than the lightest. One may achieve material benediction in the shape of wealth and woman. इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इससे वो क्या, उसको क्या मिलना है, अगर आपको सिद्धि है या आपको, कभी कभी होता है कि कोई पहले भक्त नहीं होता तो एकदम बाल ऐसे रहते हैं, पैंट ऐसा पहनता है, ऐसे टाइप रहता है, फिर बीच में किसी भक्त से मिल लेता है तो जप करना चालू कर देता है, फिर वो भक्त बन जाता है तो शेविंग कर लेता है, फिर उसको गीता के श्लोक आते हैं, फिर वो धोती कुर्ता पहन के तो उसको वैकुंठ वाला फीलिंग आता है, फिर वो एकदम वो चलता है तो घर वाले बोलते हैं अरे ये हमारा बेटा है, किसका किसका बेटा है ये। हाँ, ग्रेशियसली सात्विक रूप, दिन में 3 बार नहाता है, उसका चमक आ जाता है चेहरे पे। लेकिन फिर क्या है, माया देवी छोड़ेगी नहीं, चमक आएगा तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ अब हमारा हमारा जो है ना इसको हम अपना दामाद बना लेंगे। लोग लेके जाते आ जाओ। हाँ, हाँ, तो क्योंकि चमक आ गया, वो ब्यूटी आ गया, फेम आ गया। हाँ, तो वेल्थ एंड वुमन, अच्छा वो नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे ये लो पैसा, पैसा लो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक्स्ट्रा मनी लेना, टच भी नहीं करना चाहिए। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, वो एक बार उनका कोई आया था, अमीर आदमी उनके भजन कुटीर में आया था, बोले महाराज आप हमको आशीर्वाद दीजिए। महाराज बोले भाई तो भजन करो। तो जाते जाते वो बोले थे मैं आपको दान देना चाहता हूँ। तो वो बोले नहीं 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 आप भजन करो और चले जाओ, मैं बाबा हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर भी बोला नहीं तो तब का 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया तो रख लो। तो सोचे जा नहीं रहा है तो उसका ले लिया 1 रुपया और ऐसा करके उसको रख दिया। रख दिए तो उनको बेचैनी होने लगा। तो जा रहा था, ये लेके जा, ये 1 रुपया रख के मैं इतना बेचैन हो गया, तू इतना पैसा रख के ऐसे जी ले रहा है। ले जा इसको। हाँ? तो जो भक्त है इनको कनक और कामी से दूर भी नहीं रहना है, नजदीक नहीं रहना है, इसका एक परफेक्ट यूटिलिटी है, वहां रहना है। कई बार आदमी ना एवर्जन में चले जाता है या अट्रैक्शन में जाता है, कोई धन कमाने के चक्कर में चले जाता है, कोई धन नहीं 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 तिरस्कार नहीं, प्रभुपाद बोलते धन लाओ मैं इस फोटो खींचूंगा क्योंकि लक्ष्मी जी मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। हाँ? कभी कोई सुंदर सी को देखा तो एवर्जन हो जाता है, अरे नहीं नहीं माया ऐसा ना। लेकिन नहीं, वो भी भगवान का जीव है, भगवान का अंश है और वो क्षणिक है। तो वो दर्शन में आपको देखना है, क्योंकि एवर्जन भी करोगे तो माइंड तो चुप बैठता नहीं, माइंड एवर्जन मतलब आपका माइंड में घुस गया, तो आपको डील करते आना चाहिए। तो इसलिए उसका डील एक ही है कि आप भगवान में इतने संलग्न हो जाओ कि ये ऑफर्स माया देवी देगी तो भी प्रणाम कर लेना, बोला माता इसमें तो कोई फायदा नहीं है, टाटा बाय बाय। तो यहाँ कह रहे हैं दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर एनीबॉडी, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। But one is warned against such allurements because entanglement again in such illusory pleasure means degradation of the self. And एक statement सुनो, and further imprisonment in the material world, self imprisonment. एक है कि कोई आपको पकड़ के बांध दे, यहाँ सेल्फ इम्प्रिजनमेंट हो रही है, आप खुद ही अपने आप जाके बंध रहे हो। जैसे गधा है ना, गधा बोलते ना यार क्या गधे की तरह काम करते, गधे का उदाहरण इसलिए देते हैं कि गधा जो है वो धोबी के कपड़े उठा के ले जाता है, सूखे कपड़े ले जाता है तो हल्का होता है, और वहां जाता है तो उसको ना वो खोलता है तो घास खाता है, खाता तो घास ही है, थोड़ा घास खाता है, और फिर जब वो धोबी बहुत ज्यादा कपड़ा डालता है
तो उसको वो आदत हो गया है, उसके अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि मैं ये कपड़े उठाता हूँ ना इसलिए घास मिलता है। हालांकि घास पहले से, वो कपड़े नहीं भी उठाएगा, लात मार देगा मालिक को तो मालिक उसको रखेगा नहीं, जब आगे यहाँ से घोड़ा गधा नहीं चाहिए, वो आराम से खाएगा घास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कंसेप्शन में होता है कि मालिक क्या नौकरी करते हैं ना तब पैसा आता है, तब हम खाना खाते हैं। ये जो गधा वाला मेंटेलिटी है, इसको इसको कहते हैं सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। एक्चुअली मैं हमेशा अपना उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। मैं सच में कमाता नहीं, कमाने का तो जो कमाना था ओरेकल में कमा लिया, लेकिन अब कमाता नहीं। लेकिन फिर भी अभी इतना है कि जब मैं जॉब पे था, जब मैं एक्चुअली ओरेकल में काम करता था, तो क्योंकि मैं ये सब खाता नहीं था प्याज लहसुन, तो मैं सिर्फ नारियल होता है ना, उसको नारियल पानी पी के जो अंदर का पल्प है, यही 3 टाइम खाता था। और जबकि मेरा 5 स्टार का कार्ड था, आप किसी भी 5 स्टार में खा लो, वो बिल कंपनी पे करेगा, तो मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि 5 स्टार में नॉनवेज बनता है, मैं जाता ही नहीं था। और एक्चुअली जब मैं भक्त बन गया, जॉब छोड़ दिया, तो 3 टाइम 4 टाइम भक्त लोग प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, खाइए खाइए खाइए। अभी भी देखे यहाँ 2 पैकेट पड़े हैं, देखिए क्या क्या दिए हैं, देखिए भक्तों ने लाके दिए हमारे। अब ये इतने आ गए हैं कि हरी बोल, उसका करना क्या है? हाँ, उसको ऐसा रहता है, हाँ ले लो भगवान को देखो, तो ऑफरिंग बच्चों में बांट दो। तो हमको लगता है कि बहुत पैसा कमाएंगे तो ऐसा होगा। लोग कमा रहे हैं और यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वृंदावन में। अब मैं कमा नहीं रहा हूँ और सबको ला रहा हूँ, चलो घूमने। मैं अपना उदाहरण इसलिए और किसी और का सेम है, मतलब ये सेम प्रीचर को अनुभव है, किसी भी प्रीचर को आप पूछिए, वो उनका उनको समझ में आ गया है ये चीज। आप लोग अननेसेसरी 10 15 हजार 20 हजार जो भी लाख रुपए आप कमा रहे हैं, उसके चक्कर में आप ओरिजिनल हीरा छोड़ रहे हैं। 8 घंटा तो इस फील्ड में अगर आप सेवा दीजिएगा ना, तो ऐसे ही आप किसी मंदिर का मठाधिपति बन जाइएगा। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या है कि हमको शुद्ध जीवन जीना नहीं है, प्रॉब्लम वो है। हाँ, बाय दिस वार्निंग वन शुड फॉलो वंस विजिलेंट इंटेलिजेंस ओनली। इसलिए अपने इंटेलिजेंस को विजिलेंट रखो और उसको फॉलो करो। और फिर महाप्रभु इसमें अचिंत्य भेद अभेद तत्व समझाते हैं, तो हो सकता है हम इसको कल ले लें। एक्चुअली कल लेने लायक ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल ही है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व यानी साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। तो यहाँ क्योंकि भगवान नारायण का ये स्वरूप है, तो इसमें हम भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीव जो है, दिस थ्योरी ऑफ साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल इज प्रोपाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो इसका उदाहरण ऐसा है यहाँ पे, द विराट रूप of Lord includes materially manifested, and therefore the Virat or gigantic feature of the Lord is super soul of all living and non-living entities। इसलिए जो विराट रूप है, सभी कार्यकारी जीवों का वो एक सुपर सोल है। हाँ, तो इसलिए वो भी वो है और ये भी वो है, इसलिए वो वन है। बट द विराट रूप इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नारायण एंड विष्णु। हम वो है, लेकिन वो भगवान का विस्तार है, इसलिए वो भगवान है भी और वो नहीं भी। एंड गोइंग ऑन फर्दर वन विल इवेंचुअली सी दैट लॉर्ड कृष्णा इज द अल्टीमेट सुपर सोल। इसके आगे अभी आएगा अगले अध्याय में। पहले विराट रूप से चालू होगा, तो अब परीक्षित महाराज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर सुखदेव गोस्वामी उसको ऊपर ले जाएंगे। आगे आगे स्टूडेंट के हिसाब से टीचर पढ़ाता है, तो देखता है ये बच्चा है तो उसको इतना पढ़ा के छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन सिंसियरली पूछेगा तो आगे जाते रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान नारायण अनादिकाल से थे, और उन्हीं से ब्रह्मा और शिव आए। एको वै नारायण आसीन न ईशान न ब्रह्मा। तब न शिव जी थे न ब्रह्मा जी थे, भगवान नारायण से मैनिफेस्टेशंस आए, और अल्टीमेटली सारी मैनिफेस्टेशंस बैक टू नारायण में ही जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे एक सपना देखने वाला आदमी अपने सपने में बहुत क्रिएशन कर देता है, वैसे भगवान अपने सपने में ये क्रिएशन करते हैं। हाँ, द एग्जाम्पल भगवान की बहिरंगा शक्ति और अपनी आत्मा माया शक्ति दोनों को मिला के, the whole material creation is different from him at the same time। वो उनका भी है और अलग भी है। The example given in this verse very nicely is that of a dreaming man। The dreaming man creates many things in his dream, and thus he himself becomes entangled seer of the dream। वो अपने सपने को देख के उस सपने से निकलना भी नहीं चाहता। अच्छा, वो शायद पोछा मारेंगे, आप लोग चेयर पे बैठ जाइए, आप लोग चेयर पे बैठ जाइए, पोछा मारेंगे। हाँ, सामान रखा है, अच्छा वो रख दो अंदर। ओके ओके, फिर बैठिए 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 बैठिए।
तो ये कह रहे हैं कि जो सपना देखते हैं तो सपने में जो देख रहा है उसको देखते रहना चाहता है, निकलना नहीं चाहता, तो एक्चुअली अपने ही सपने में वो एंटेंगल हो गया, ये यहाँ पे कहा गया है। एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स एंटेंगल्ड एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज उसे अंदर ही अफेक्ट होते रहते हैं। द मटीरियल क्रिएशन इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक ए ड्रीम क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, ये जो मटेरियल क्रिएशन है ये भगवान का जो स्वप्न है उनका उस क्रिएशन में। बट ही बीइंग द ट्रांसेंडेंटल सुपर सोल इज नाइदर एंटेंगल्ड नॉर अफेक्टेड, क्योंकि सुपर सोल है तो एंटेंगल्ड नहीं रहते। जैसे जीव का क्या सपना देख के एंटेंगल हो जाता, भगवान नहीं होता by reaction. He is always in his transcendental position, but essentially he is everything and nothing is apart from him. वो सब कुछ है भी और उनसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो अलग भी है क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति का काम कर रही है, तो इसलिए उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो 9.7 को कोट करते हैं प्रभुपाद, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृत्सृजामि अहम। O son of Kunti, at the end of the millennium every material manifestation enters into my nature, and at the beginning of another millennium by my potency I again create। तो हर कल्प के अंत के बाद वो सब मुझ में आ जाता है और फिर वापस मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली यूज करना चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं। अब जो है अगले अध्याय में भगवान हृदय में कैसे हैं, 8 उंगली वाले ऐसे है और 8-10 उंगली वाले, 8 इंच और 10 उंगली वाले, तो हमारे हृदय में है वो कैसे है, वो अगले अध्याय में आएगा। तो इसके लिए आप सब बने रहिएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक आध को क्वेश्चन तो ले लेते हैं। आज हमारे साथ वो मीशा माता जी, आपका नाम आता है क्या? हाँ, ये देखिए यहाँ पे है सब भक्त, दिखा दो, नहीं शर्मा रहे सब लोग। और हमारे सुमी माता भी जो ऑनलाइन रहती है वो भी यहाँ आए हैं अपनी फैमिली के साथ। वृंदावन, हरि बोल, वृंदावन वृंदावन, हरि गोपाल का वृंदावन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस जी। हरे कृष्णा। सुमित जी आप अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। ओके, लगता है सुमित जी आ गया। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। यस बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि जैसे कोई मतलब कोई भी साधक जो होता है, जो बोलता है वो होता है, तो मुझे अब आपका एक बात याद आ गया था। मैं आया था जून में आपके पास घूमने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है बहुत दिन से, तो आपने बोला था कि जो इस बार हो जाएगा, और वो हो गया प्रभु जी, 13 दिसंबर। ऐसे मत करना, सब मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। नहीं अब प्रभु पता जी, मैं चल, सच्चाई अब बोल पता रहा चल, हूँ। में जो लोगों को पाप पता चले फेंकू है। हाँ, इसका होता नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे पापा भी आए थे, आपको याद होगा शायद। हाँ याद है, याद है। ठीक है प्रभु जी, बस यही बोल रहा था। हरे कृष्ण थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, मैं इतना प्यार से बोल दिया है, हो ही जाता है जनरली। हम लोग को माता पिता बहुत चिंता करते रहते हैं, मेरा बेटे का क्या होगा, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको नौकरी मिल जाती है। हाँ, कोई बेटी है तो बोलते अरे बेटी का शादी नहीं हो रहा, अच्छा हुआ नहीं मिल रहा है, वो भी मिल जाता है लास्ट में। तो इसलिए ये बोल देना कि हो जाएगा, वो तो होने ही वाला होता है। इसका फायदा हम लोग उठा लेते हैं। यस मनोज कुमार जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस। बोल रहा था अभी आपने कुछ बोला था कि शिव और ब्रह्मा जो है भगवान से आए हैं, तो क्या हाँ जनरली लोग जो है ब्रह्मा जी को नाभि से देखते हैं लेकिन शिव को नहीं देखते हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है इसको। नहीं, थोड़ा कुछ शब्दों में बताइएगा कि कैसे हिसाब से हम लोग अगर सामने वाले लोगों को बताए, हमारे शिव सामने जी को, चैलेंज है जाता है। शिव जी का टच नहीं करिएगा टॉपिक, वो जो शिव के भक्त हैं उनको भी पता नहीं होता है। मैं बताता हूं आपको। अनंत वैकुंठ है ना, अनंत वैकुंठ पे भगवान अपना विस्तार करते रहते हैं। तो पहला विस्तार में चतुर्व्यूह आता है, बलराम जाते हैं, फिर चतुर्व्यूह आता है। चतुर्व्यूह में जो नारायण रूप है, फिर उसमें से और एक चतुर्व्यूह आता है, उसमें जो संकर्षण होते हैं, वो संकर्षण वो एक्चुअली महाविष्णु के माध्यम से प्रवेश करके लिंग स्वरूप में इस पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित करते हैं, इसलिए उनकी लिंग के रूप में पूजा होती है। और वो जब आच्छादित करते हैं और क्रिएशन का जिम्मा लेते हैं तीनों तत्वों से, तो वो होते हैं शंभु तत्व। तो वो एक्चुअली
हमारे खोपड़ी के फाइनेस्ट दिमाग से भी बाहर है। और वो शंभु तत्व उनमें ऐसा है कि बिकॉज ही इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, येट वो रोल नहीं प्ले करते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक्चुअली महादेव जी चाहे तो किसी को लिबरेट भी कर देंगे, महादेव जी का लेटर मिला तो कोई भी जा सकता है बोलो, लेकिन वो रोल देखिए मर्यादा नहीं पार होता है। जैसे हमारे घरों में जॉइंट फैमिलीज में कोई बड़ा भाई है तो उसके सामने छोटे भाई की पत्नी जो है वो पल्लू करके जाती है, वो रिस्पेक्ट है, आप समझे। तो ये ऐसा है, तो बड़ी भाई की पत्नी है वो माँ समान हो जाती है, वो एकदम माँ समान माँ ही हो जाती है, वो बोलेगी उठो तो उठो, छोटा भाई वो बेटे जैसा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे वैदिक कल्चर में बहुत डेप्थ है रिलेशनशिप। तो क्योंकि भगवान शिव उस रोल में आए ही नहीं है डिलीवरेंस के, वो इस क्रिएशन के एनहांसमेंट के लिए आए हैं, वो महाकाल है, तो वो उसको चलाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि जैसे भगवान भी हर जगह मैनिफेस्ट होते हैं ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में होते हैं, मेरू के ऊपर होते हैं, फिर यहाँ पुष्कर द्वीप में होते हैं, फिर यहाँ हर एक जगह पे अपना अपने अड्डा होते हैं सब। तो वैसे जो शिव जी हैं तो वो ब्रह्मा जी से रुद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं वो पहले से रुद्र के रूप में प्रकट हो जाएंगे जब क्रिएशन हो। जैसे एक घर बनता है, समझो किसी परिवार ने घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, तो इमीडिएटली बच्चा बोलता है पापा ये टेबल मैं लूंगा, बेटा बोलते है मम्मी वो मैं ये लूंगा, पत्नी बोलती है ये हॉल मेरा होगा। तो तो वैसी कोई क्रिएशन होता है तो ये सभी आ जाते हैं। तो शिव जी आएंगे, विष्णु आएंगे, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा, ऐसा है, तो ये आ जाते हैं। कहीं भी कोई भी आप वास्तु शांति भी करते हो तो शिव जी का एक फोटो तो घर पे रखते हैं, तो शिव जी वहां भी आए। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्राकट्य, लेकिन ये तत्व है शंभु तत्व। तो अब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी तक कृष्ण के बारे में नहीं बताया इन्होंने विराट रूप बताया। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को, जो इतना महान भक्त है जिसने जन्म में ही कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, उसको भी विराट रूप दे रहे हैं। क्यों? तो पता नहीं इसका लेवल क्या है, तो विराट रूप देने का तो बोलेंगे इसके आगे, करते करते लास्ट में कृष्ण तक आने वाले 10 स्कंद। लेकिन विराट रूप क्यों दिया? क्योंकि वो उसके समझ के लेवल का है। वैसे ही परम सत्य की व्याख्या, जो ये परम सत्य है विराट रूप भी, बैठिए बैठिए। तो विराट रूप जो है ये परम सत्य है। तो विराट रूप जो है परम सत्य, लेकिन वहां वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले। अब ये कुर्सी में बैठ सकते हैं। तो विराट रूप जो है ये परम सत्य नहीं भी है, क्योंकि इसके आगे का रस जो है वो इसमें अद्भुत रस है। हा मेरे प्रभु इतने महान है, लेकिन जो कृष्ण का जो अंदर का जो रिलेशनल रस है वो नहीं है उसमें, अभी तक वो वहां पहुंचे नहीं है। तो अगर कोई वही रुक जाए, हा मैं यही ध्यान करूंगा, तो उसके लेवल उतना ही है, इसलिए वो वही ध्यान कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो परम सत्य हो जाता है। वैसे जो शिव जी के भक्त होते हैं वो क्योंकि शंभु तत्व को ही सुप्रीम मानते हैं, तो उनके लिए वहां तक वो दर्शन खत्म हो जाता है। तो उनसे आप कभी ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कृष्ण सुप्रीम है। वो कोट करेंगे नहीं देखो ये पुराण में लिखा है कि रुद्र से विष्णु आए, तो ये विष्णु वो वाले विष्णु नहीं है, महाविष्णु वाले। अच्छा, ये इनको बोलता ना मैं हॉल डॉर्मेट्री जो है ना वहां, तो कट नहीं लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो संकर्षण है वो ये क्रिएशन का काम करते, जो इनको हाईएस्ट समझते हैं। तो इसलिए कई बार शास्त्रों में भी उनको जहां जहां उनसे भी कुछ प्रकट हुआ है, क्योंकि ऐसा देखा गया तो क्रिएशन में शंभु तत्व से भी क्रिएट हुआ है, तो शंभु तत्व से भी वो दिखाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन इनको आप इतना ही बोल सकते हैं कि एक्चुअली मैंने को बोला, एक मुझे बहुत मैसेज भेज रहा था, मैंने बोला ये तुम्हारे कोटेशन मैंने खोले, पहली बात तो ये रेफरेंसेस मिल नहीं रहे जो तुमने लिखे, फिर भी मान भी लिया, तो इतना ही बताओ मोहिनी मूर्ति देख के शिव जी क्यों भागे? क्यों भागे? अगर वो हाईएस्ट थे तो क्यों भागे? तो बोलते नहीं नहीं ये सब लीला तुम लोगों ने भागवत में लिख दिया है। बोले मैंने नहीं लिखा, व्यासदेव ने लिखा है। तो एक्चुअली वो भी समझना बहुत अलग है। शिव जी हम लोगों की तरह नहीं भागे, जो हम लोग किसी को देख के भागने लग सकते हैं ना। वो ये देख रहे थे कि भगवान स्वयं आए हैं, वो भगवान के पीछे भाग रहे थे। वो अलग चीज है कि वो मोहिनी मूर्ति के रूप में, भगवान और मोहिनी मूर्ति रूप में आए वो अलग चीज है, लेकिन वो भागे भगवान के पीछे। तो वैसा है। एक और कहानी था भस्मासुर। मैं लोगों को थोड़ा सा ये बताता हूँ, भस्मासुर वाला एग्जाम्पल।
तो उससे लोग थोड़ा सा समझते हैं चीजों। नहीं नहीं, वो भी है, भस्मासुर का भी है, ऐसे अनेक कहानी है। लेकिन क्या होता है कि जो शिव जी के भक्त होते हैं ना, तो उनका उधर तक दर्शन होता है, तो उसके आगे उनको आप प्यार से समझा दे सकते हैं कि ऐसा है, समझ गए तो अत्युत्तम, लेकिन उनका खंडन नहीं करना। क्योंकि एक्चुअली जब वो ये मानते हैं कि शिव जी सुप्रीम है, तो आपको उस लेवल पे उनको स्वीकार करने देना होगा और उस लेवल पे उनकी सेवा को स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक्चुअली शिव जी भी सुप्रीम है, वो संकर्षण स्वयं है ना। हाँ, मैंने को पूछा कि तो ध्यान किस पे लगाते, बोले नहीं नहीं, वो किसी पे ध्यान नहीं लगाते। वो ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे है सब। तो इतना आउटरेट आर्ग्यू ना करें, क्योंकि देखिए वो ऊपर में शिव जी और कृष्ण एक दूसरे को देख के हंसते रहते, बोले यहाँ बहुत मजा हो रहा है ना। तो उस आनंद में लेते रहिए, अंदर में वो दोनों एकजुट सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो चलते रहेगी। ठीक है, ओके। प्रभु जी, संकर्षण वही है क्या जो जिनकी लाभृत वर्ष में शिव जी पूजा करते हैं? हाँ हाँ, यस, अच्छा। इलाव्रत वर्ष में। हाँ, अब जाना, एक मिनट, अभी निकल रहा है, एक मिनट देना, आगे एक मिनट, हो गया, लास्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वन विहारी प्रभु आप ले लें, फिर हम लोग यहाँ गेस्ट हैं, लोग को टाटा बाय बाय भी करना। अच्छा, ओके। प्रभु जी, जिसको लेक्चर लेने नहीं आता है, क्या वो भी प्रीचिंग कर सकता है अपने स्तर देखो, पे? प्रभुपाद बोलते थे, आपको जितना मालूम है उतना प्रामाणिकता से बताइए, नाटक नहीं करिए। जैसे कई बार कथाकार लोग, आजकल के जो मॉडर्न कथाकार है, वो पूरा मेकअप वेकअप कर लेंगे, उनका आर्टिस्ट आता है प्रॉपर, उनके आई लाइनर्स ये वो, और एकदम टीका भी एकदम से टपक करके लाइन में होगा, सब एकदम पेंटेड प्रॉपर, ग्लो करेगा, लाइट हेलोजन, ऐसा रहेगा कि दिव्य वाणी हो रही है। लेकिन उनके कथा में बस वही भजन होता है, वही गाना बजा बजा के वो खत्म कर देते हैं। वैसा नहीं करना है। आपको जो मालूम है, आत्म तत्व मालूम है आपको, कृष्ण तत्व मालूम है, भक्ति का तत्व मालूम है, जितना मालूम है प्रामाणिकता से बोलिए। एक्चुअली कोई भी भक्त आपके लेक्चर से भक्त नहीं बनता, वो एक्चुअली आपकी प्रामाणिकता और आपके प्रति, भगवान के प्रति आपकी जो निष्ठा है, उसको देख के वो जागता है। वो एक्चुअली आपके लेक्चर से डिवोटी नहीं बनता। तो आप बोलतिए, आपका प्रामाणिकता वो सुनता है, वो आपका। आप किसी को पूछ लीजिए, जो भी डिवोटी बना है उसको पूछे, तूने क्या, मैंने से क्या बोल रही कि तू डिवोटी बन गया? बोलता नहीं प्रभु जी, आपको देखा ना, आपने इधर किचन में सेवा कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। वो ये बोलता ही नहीं है कि आपने वो जो पॉइंट बोला मेरे को क्लिक हो गया। एक्चुअली जो पॉइंट क्लिक वाले लोग होते हैं ना, वो भक्ति नहीं बनते, वो पॉइंट क्लिक में ही चले जाते, वो क्लिकिंग पॉइंट ही खोजते रहते हैं। ठीक है, वैसा है। तो आप जितना है, एक बार राधा गोविंद महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज जी हम लोग खुद इतने अपवित्र है, हमारा इतना चेतना ऊंचा नहीं है, प्रभुपाद जी की तरह हम लोग पवित्र नहीं है, फिर भी हम लोग प्रचार करते तो भक्त कैसे बन जाते महाराज जी? तो महाराज जी बोले कि देखो ऐसा है कि जो घर में झाड़ू होता है ना, वो खुद गंदा होता है लेकिन घर साफ कर देते हैं। बोले वैसे हम सब हैं, हम सब झाड़ू हैं, गंदा खुद है, लेकिन कम से कम रूम तो साफ हो रहा है, तो कर लो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गेस्ट हैं, लोगों को मिलना भी है, मैं आप सबका माफी मांगूंगा जिस क्वेश्चन नहीं ले पाए, 2-3 लोग हैं, आपसे मैं कल ले लूंगा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं, कल दूसरा अध्याय चालू करेंगे, परमात्मा का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण।